कौन? आप कौन? ये कैसे बैठा है यहाँ पे? आप कौन? मैं सीएमओ सीएमओ साहब नहीं है। सीएमओ क्या? सीएमओ यदि होते ना आपका तो एडमिशन सही बाहर होता निकल। था। बाहर नहीं निकल। निकलना मुझे। तुम गंड वाले हो जो पैसा ही नहीं आया। नगर पालिका में जब मैं आया तो मेरे सामने मैंने जो दृश्य देखा वो वास्तविकता में एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत खिलाफ है। आज नगर पालिका के अंदर जिस तरह से पूर्व नगर पालिका के कार्यालय अधीक्षक राजेंद्र जैन जी द्वारा फाइलों को चेक करने के लिए पूरी अलमारी खोलकर स्वयं फाइलें निकाली जा रही और मर्जी पड़ रही जो फाइलें उसमें से ली जा रही और वहां पे खड़े अधीन से कर्मचारी सबके साथ बदतमीजी की जा रही, उनको डांटा जा रहा है कि तुमने ये कहाँ रख दी वो कहाँ रख दी। तो राजस्व विभाग में सारी जमीनों के खेल वाली फाइलें रहती है। ऐसे में मैंने देखा कि जब मुझे जानकारी लगी कि सीएमओ साहब को किसी ने जानकारी दी कि इस तरह हो रहा है तो सीएमओ साहब तुरंत नगर पालिका में आए और सीएमओ ने आकर पूछा कि ये कौन है, किस तरह से नगर पालिका के फाइलें चेक कर रहा है और आप लोग क्या है। जब सीएमओ ने बोला कि कैसे, तो बोले कि हाँ मैं करूंगा। वो बोल रहा है कि तू आया कैसे, तो वो सामने वाला कह रहा है कि नहीं मैं तो चेक करूंगा। और तो उसने बोला कि तुम कौन, मतलब सीएमओ से एक कार्यालय अधीक्षक इस तरह जवाब कर रहा है कि तू कौन। तो सीएमओ ने जब कहा कि मैं सीएमओ, तो बोले मैं नहीं मानता सीएमओ। तो इतने अगर किसी के हौसले बुलंद है तो उसके पीछे सीधा सीधा ये है कि वो नगर पालिका अध्यक्ष के निजी सहायक है और सारे उनके जो है 2 नंबर के काम, जमीनों के काम नगर पालिका के अंदर करते हैं। ऐसे में उनको संरक्षण वहां का मिला हुआ है, सारे अधिकारी कर्मचारी उनसे डरते हैं, उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में एक सीएमओ की दमदारी से जिस तरह से उन्होंने फाइलें देखने पर रोका तो उसमें जो है मैंने ये दृश्य देखा कि सीएमओ को कोई साथ नहीं दे रहा था। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी देखा कि सीएमओ के साथ खड़े नहीं होकर और चुपचाप खड़े थे, जबकि ऐसा दृश्य देखने के बाद में उसको रोकना था और नगरपालिका के सीएमओ को उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दाल में काला है, इस कारण नगरपालिका अध्यक्ष के ससुर जी यहाँ पर आए और उन्होंने सीएमओ साहब से बात करी कि ना नेक्स्ट टाइम पे ऐसा नहीं करेगा, ऐसा मेरे सुनने में आया है या जो भी बात हुई है। लेकिन अगर वास्तविकता में सूचना की राजनीति नगरपालिका अध्यक्ष जी करती है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से राजेंद्र जैन को हटाना चाहिए और हटाने के साथ मतलब अपने निजी सहायक से हटाना चाहिए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। नहीं तो इससे लगेगा कि सत्ता के दबाव में किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन हो रहा है और नगरपालिका में घायल घपले के अंदर नगरपालिका अध्यक्ष का संरक्षण है जिसमें सारे अधिकारी कर्मचारी नतमस्तक होकर निस्तेनाबूद हो रहे हैं, जिसपे नगरपालिका में कोई भी भूमिका नहीं है। पिछले 15 साल पूर्व वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में नगरपालिका अध्यक्ष के निजी सहायक है और सारे नगरपालिका अध्यक्ष के जो जमीनों के काम या फिर यहाँ के फाइलों काम होते हैं, प्रोसीडिंग लिखने के काम होते हैं, सारे नगरपालिका अध्यक्ष के दबाव में कहने पर वो घर पे करते हैं। तो ऐसे में उनका एक रुतबा नगरपालिका में बना हुआ है और रुतबे के प्रभाव से नीमच शहर के भूमाफियाओं का संरक्षण उनको प्राप्त है और सारे भूमाफियाओं का काम वो नगरपालिका अध्यक्ष के संरक्षण में करते हैं और नाम नगरपालिका अध्यक्ष का रहता है, वो निजी काम भी यहाँ पर करते हैं। और सारे अधिकारी, एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखने के अलग और खाने के अलग। तो ऐसे में संतोष जी चोपड़ा से भी ये कह देना कि ये गलत है। सबसे बड़ी बात यह कि संतोष जी चोपड़ा नगरपालिका अध्यक्ष के ससुर जी भी है और प्रतिनिधि के रूप में भी कहलाते हैं। वो कार्रवाई क्या कर रहे हैं, ये तो सिर्फ बात हो गई, सिर्फ वो अपने मामलों को दबाने के लिए, क्योंकि जानकारी लगी है कि जिस तरह सीएमओ से बदतमीजी करी है उसने, तो वहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों में भी रोष दिख रहा है और उसके अलावा एफआईआर दर्ज नहीं हो, इसलिए सीएमओ साहब के पास संतोष जी ने आकर और अपना पक्ष रखा है। जानकारी लगी थी यहाँ पर ये कोई आपस में बातचीत हुई है, तो इसलिए मैं तो यहाँ सामने था तो मैं यहाँ पे आ गया था। कुछ बातचीत हुई है। कई बार होता है कि जैसे नगर पालिका में चल रहा है, यदि कोई डिसिप्लिन नहीं होता या अनुशासनहीनता होती है तो ठीक नहीं, चाहे वो कोई भी करे, चाहे मैं करूँ, चाहे कोई पार्षद करे, चाहे कोई कर्मचारी अधिकारी करे या पत्रकार भी करे, वो ठीक नहीं होता है। उसके मैं कभी पक्ष में नहीं रहा हूँ। ये राजेंद्र जैन वो आकर यहाँ पे फाइलें, हाँ पूर्व वजह से मेरे यहाँ वो सेवाएं देते हैं, अध्यक्ष जी के साथ उनका सहयोग करते हैं, हमारे काम में सहयोग करते हैं। लेकिन उनके द्वारा कहते हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो मेरे को बताया कि यहाँ पर वो फाइल हमारे पास वीडियो भी है, क्या कुछ रहा अंदर। हाँ सीएमओ साहब ने मेरे को बताया है, जिस हिसाब से उनने यदि बताया है और जो बात हुई है तो वो ठीक नहीं। और मैं कभी भी अनुशासनहीनता मैं भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, न मैं पसंद करता हूँ। अनुशासनहीनता तो ठीक है, लेकिन वो फाइल वाइल चेक कर यदि कोई फाइल देख रहा है तो बाकायदा परमिशन लेना चाहिए। पहले भी यहाँ पर जो अभी तक होता आया है वो भी ठीक नहीं है। यदि कोई किसी अधिकारी की कुर्सी पर बैठता है या किसी भी जनप्रतिनिधि की कुर्सी बैठता है तो वो भी ठीक नहीं है। और साथ ही यदि बिना परमिशन के यदि कोई फाइल देखता है तो भी मैं उसे ठीक नहीं समझता हूँ।
एक सिस्टम होना चाहिए। यदि कोई भी यदि फाइल देखना है तो बाकायदा यहाँ पे एक परमिशन होना चाहिए और उसके बाद फाइल देखना चाहिए। यदि कोई सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो उस सिस्टम को मैंने भी बोला है, सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि उस सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए। सीएमओ साहब से बात हुई आपकी, क्या कह रहे हैं वो? क्या सीएमओ साहब से मैंने बातचीत करी है। मैंने बोला है कि इस सिस्टम को यदि पहले भी बिगड़ा हुआ है उसको भी सुधारना है और आगे भी यदि कोई सिस्टम अभी जो हुआ है तो वो भी यदि सिस्टम में यदि गलत हुआ तो गलत है और आगे भी यदि कोई सिस्टम में तो उसमें सुधार करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से यदि कोई भी काम है बिल्कुल अनुशासन होना चाहिए। सरकारी विभाग है या सरकारी यदि नगर पालिका है, यहाँ पर जो भी काम होता है नियम और कानून के अनुसार होना चाहिए। तो राजेंद्र जी ने नियम विरुद्ध फाइल चेक की? ये मेरे को अभी पूरी जानकारी नहीं है, एक तरफा बात मालूम पड़ी है। राजेंद्र जी हमारा काम देखते हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि भाई कि वो सहयोग करते हैं, हम उनका सहयोग लेते हैं। यदि अनऑफिशियली कोई सहयोग रहता है तो हम उनका सहयोग लेते हैं कि भाई कि यदि कोई नियम के अनुसार यदि कोई जानकारी लेना होती है तो अध्यक्ष मेरी बहू है स्वाति और हम उनसे सहयोग लेते हैं। ठीक है। यहाँ पुराने ओएस सेवानिवृत्त हैं RK जैन, सही नाम है ना, RK जैन है और वो अक्सर यहाँ आते हैं कर्मचारियों को डराना, फाइलें मांगना और दलाली वाले काम करना। आज कुछ कर्मचारियों ने उनको मना करा कि आप अभी हम साहब ने मना करा हुआ है, तो उनसे चाबी ली, अलमारी खुली और 1.5 घंटे तक फाइलें निकालते रहे, फाइलें देखते रहे। करीबन 1 बजे की बात है कि 1:30 बजे के आसपास से लगातार वो फाइलें देख रहे हैं। जब मैं आया तो मैंने उनसे पूछा कि आप जी कैसे बैठे हो, कैसे देख रहे हो? और हमारा कर्मचारी खड़ा और उसकी कुर्सी पर आप बैठे हुए, तो मुझसे वो बोलते हैं कि तू कौन है? तो मैंने कहा कि मैं CM हूँ। तो बोले मैं तुम्हें CM नहीं मानता। तो फिर मैंने कर्मचारी से बोला कि तुम किस तरह से के कर्मचारी हो, है ना। मैंने डांट कर उनसे बोला तो वो खड़ा होकर के मुझे अपशब्द बोल करके बोलता है कि तू कर्मचारियों के साथ बोलने वाला कौन है? तो अगर किसी के शय में बोल रहा है या किसी और प्रकार की गर्मी में बोल रहा है तो उसे इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उसको अगर किसी ने अधिकार भी दिए होंगे इस प्रकार के, तो उस अधिकार देने वाले को भी इस प्रकार के अधिकार देने के अधिकार। इस प्रकरण के संबंध में अवगत करा दिया है। उनसे चर्चा उपरांत वो जो भी हमारा निर्णय होगा उस मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। अभी अध्यक्ष प्रतिनिधि जी के साथ आपकी चर्चा भी हुई, किस प्रकार की बात हुई? सामान्य चर्चा हुई, केवल ये पूछना थी कि क्या हो गया क्या नहीं हो सर एक CMO से बदतमीजी की है और सर चाबी छीना-झपटी झपटी की है। नहीं, उनके साथ काम करता है, किसी के भी साथ काम करता हो, कोई और उनसे भी बड़े किसी पदाधिकारी के साथ काम करता हो या नहीं करता हो, इस प्रकार के अधिकार किसी को नहीं है कि वो चाबी लेकर के अलमारियां खोले, फाइलें निकाले, उसके फोटो खींचे और उसके बाद में जब अधिकारी आकर के मना कर रहा है तो उससे पूछे कि तू कौन और अपशब्द उससे कहे। सर चूंकि बाहरी वही जाने और जिन अगर किसी और को ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई पावर लिया है तो वही सर कराया कि मैंने अभी अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया है। वो फोन नहीं उठा पाए तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। उनका जैसे रिप्लाई आता है या मुझसे जैसी चर्चा करती है उस चर्चा के अनुसार मैं अब कार्रवाई करूंगा।